श्रेया सोसाइटी के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ कि वो रोते हुए घर के अंदर आती है। शर्वी तब घर पर नहीं थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? प्रिंसेस, मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ धोखा किया। हुआ ये कि हमसे खेलते खेलते गलती से बॉल सामने वाले अंकल को जाकर लग गई। अंकल ने आकर हमें पूछा कि बॉल किसने मारी, तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि बॉल मैंने मारी, और उन अंकल ने फिर मुझे बहुत डांटा। दोस्त ऐसे होते हैं क्या लिटिल प्रिंसेस, कि मुसीबत में दोस्त को छोड़कर भाग जाए? बोलो। नहीं, सच्चे दोस्त तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते। वो तो हर मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या रोने से अंकल की डांट वापस चली जाएगी? नहीं ना? तो फिर पहले रोना बंद करो और एक बात अच्छे से समझ लो कि इतनी छोटी छोटी बात पर रोना नहीं चाहिए, समझी? वैसे इससे जुड़ी मुझे कहानी याद आई। सुनोगी? हाँ, बिल्कुल, हमारी जैसी कहानी ना? फिर तो जरूर सुनूंगी। दो दोस्त। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक दिन वो दोनों दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। वे जानते थे कि जंगल एक खतरनाक जगह है और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने किसी भी खतरे की स्थिति में एक दूसरे के करीब रहने का वादा किया। अरे अर्जुन, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो भी मुसीबत आएगी उसका मुकाबला दोनों मिलकर करेंगे। हाँ हाँ अर्जुन, बिल्कुल। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत बड़ा भालू उनके पास चला आ रहा है। अर्जुन तो तुरंत उसे देखते ही पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और राकेश को पीछे ही छोड़ दिया। अब बेचारा राकेश पेड़ पर चढ़ना तो जानता नहीं था। अरे अब मैं क्या करूं? पेड़ पर चढ़ना तो मुझे आता नहीं, और अगर मैं पेड़ पर नहीं चढ़ा तो इसके द्वारा मारा जाऊंगा। अरे अब मैं क्या करूं? क्या करूं? तभी वो जंगली भालू उसके और करीब आ जाता है और राकेश का दिल मानो बैठा जा रहा था। अरे मैंने सुना है कि जंगली भालू मरे हुए इंसानों को नहीं खाते। ऐसा करता हूँ कि जल्दी से मरने का नाटक करता हूँ। ऐसा सोचकर राकेश अब जमीन पर लेट गया और मरे होने का नाटक करने लगा। कुछ ही देर में वो जंगली भालू उसके पास आ गया और उसके कान को सूंघने लगा। पर क्योंकि भालू कभी भी मरे हुए को नहीं खाते, इसीलिए वो उसे बिना कुछ किए चुपचाप वहाँ से चला गया। भालू के जाने के बाद अर्जुन भी नीचे आता है और राकेश से पूछता है, अरे राकेश, अच्छा हुआ कि उस भालू ने तुम्हें कुछ किया नहीं। सच बताऊं, मैं तो बहुत डर गया था। लेकिन एक बात बताओ, भला उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? कोई रहस्य बताया क्या? मुझे भी बताओ। इस पर तभी उठते हुए राकेश बोला, उसने मुझसे ये कहा कि झूठे मित्र पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। समझे? राकेश की बात सुनकर अर्जुन को समझ आ जाता है कि राकेश क्या कहना चाहता है और वो राकेश से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। तो देखा तुमने श्रेया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इसीलिए हमें कभी किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ प्रिंसेस, अब मैं समझ गई। आज के बाद बहुत सोच समझ कर ही दोस्त बनाऊंगी और कभी भी ऐसे दोस्त नहीं बनाऊंगी जो मुसीबत के समय काम ना आ सके। और हाँ, अब मैं भी हमेशा अपने दोस्तों के साथ उनकी मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहूंगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की कहानी? मुझे पूरा यकीन है कि आप भी बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे और अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना?
बहुत अच्छे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई सीख के साथ अगले वीडियो में।